नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जब जमीनी विवाद की बात आती है, यानी कि संपत्ति पर लेकर लड़ाई झगड़े की बात आती है, चाहे दो संपत्ति के मालिकों के बीच में हो, संपत्ति के दो हिस्सेदारों के बीच में हो, संपत्ति के अंदर मालिकाना हक को लेकर हो, किराएदार या मकान मालिक के बीच हो, या फिर किसी ने संपत्ति पर अवैध कब्जा जमा रखा हो या अपना संपत्ति में अधिकार पाने को लेकर हो, हर स्थिति में एक बेसिक सी चीज हमेशा देखने को मिलती है। क्या? कि कोई ना कोई एक पार्टी कोर्ट की मदद से अपनी उस संपत्ति पर स्टेटस क्यू यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश लगवाना चाहती है। अब दोस्तों, क्या कोई भी पार्टी सीधा कोर्ट में उठकर चली जाए और उसको जाते ही टेम्पररी इंजंक्शन मिल जाएगा? जी नहीं। हर स्थिति में, हर कंडीशन में टेम्पररी इंजंक्शन नहीं मिल सकता। अब आखिरकार ये टेम्पररी इंजंक्शन होता क्या है, किस किस स्थिति में मिलता है? अगर आप उसे अपने केस में मांगना भूल गए तो क्या आप उसे आज भी मांग सकते हैं, या फिर कानून इस बारे में कहता क्या है? ये सारी चीज हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप इतना समझ लें कि अगर संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है और आपने कोर्ट से अपने पक्ष में इंजंक्शन का आदेश नहीं लिया, तो आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है कि उस संपत्ति को आगे बेच भी दिया जाए, उस संपत्ति को आगे कंस्ट्रक्ट भी कर दिया जाए, उस संपत्ति के साथ कुछ गड़बड़ी भी कर दी जाए। तो हर इस चीज का केवल एक समाधान है, वो है टेम्पररी इंजंक्शन लेना। अब दोस्तों, इसी चीज से संबंधित मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि टेम्पररी इंजंक्शन होता क्या है। देखिए दोस्तों, कई बार संपत्ति पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब संपत्ति विवाद के चलते उस संपत्ति पर उसी स्थिति पर रोक लगाने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे संपत्ति पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, संपत्ति पर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, संपत्ति पर किसी प्रकार की रेनोवेशन की जा रही है, और इसी सिचुएशन को उसी जगह पर रोकने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटस क्यू की कोर्ट से मांग की जाती है। यानी कि कोर्ट से आवेदन किया जाता है कि इस संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया जाए, ताकि कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो या जो डिफेंडेंट हो, संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल निर्माण कार्य ना करा सके, ताकि कोर्ट को संपत्ति का जो भी विवाद है उसको समझने और उसे सुलझाने में सरलता महसूस हो, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहां पर ना हो जाए संपत्ति पर जिससे कोर्ट के अंदर संपत्ति के उस विवाद को सुलझाने में परेशानी आए। इन सभी स्थिति को देखते हुए कोर्ट यहां पर टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू का आदेश देता है। अब दोस्तों, कानून के किस प्रावधान में यह बात की गई है? देखिए, अगर आप ऑर्डर नंबर 39, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर ध्यान दें तो वो बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, कई बार लोगों का जब मुझसे कॉल पर बात चल रही होती है तो वो कहते हैं, सर हम प्रॉपर्टी पर केस तो करने जा रहे हैं पर दूसरी पार्टी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी में है। हम प्रॉपर्टी पर केस तो चल रहा है पर दूसरी पार्टी जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुसने की तैयारी में है, या फिर एक पार्टी जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से निर्माण कार्य कर रही है, कंस्ट्रक्शन करा रही है, और उसी को अगर यहां पर नहीं रोका गया तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है जिससे कोर्ट का केस हमारे पक्ष में आने के बावजूद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो हर इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन की पिटीशन डालकर अपने पक्ष में राहत की मांग करनी पड़ती है। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑर्डर 39 रूल 1 दिखाई दे रहा होगा, जो कुछ ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जब कभी भी कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन की मांग की जा रही हो। मतलब कोर्ट ये सिचुएशन देखकर आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू का आदेश दे सकता है।
अब एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कुछ ग्राउंड्स आपको यहां पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑर्डर 39 रूल 1 में टेम्पररी इंजंक्शन को ग्रांट कराने के लिए कुछ ग्राउंड्स बताए हैं। देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि अगर प्रॉपर्टी को यह खतरा है कि उसको डैमेज किया जा सकता है, आगे किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको गलत तरीके से बेचा जा सकता है, तो कोर्ट हर स्थिति में प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू लगाकर उस पर रोक लगा देता है। या फिर जिसके खिलाफ आप कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटस क्यू स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, आपको खतरा है, वो आपको थ्रेटन कर रहा है या वो आपको धमका रहा है कि आपको वो प्रॉपर्टी से बाहर कर देगा, जिससे जो भी वहां पर क्रेडिटर है यानी कि प्रॉपर्टी पर जो अपना अधिकार जता रहे थे उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तीसरा क्लोज देखिएगा, जिसके खिलाफ आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगने गए हैं, वो आपको उस प्रॉपर्टी पर बाहर ना निकलने के कारण कोई इंजरी पहुंचाने का खतरा दिखा रहा हो। वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी पर विवाद है, मैं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूंगा जिससे आपको बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वहां पर भी आप कोर्ट से अपने पक्ष में स्टेटस क्यू लगवा सकते हो। चौथा पॉइंट कहता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, जैसे कि किसी से आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, वो कह रहा है कि मैं इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करूंगा, तोड़ने की तैयारी में, आप जाकर स्टेटस क्यू ले लो। इसके अलावा अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रेजेंट कंडीशन ऐसी बन रही है कि स्टेटस क्यू लगाना, टेम्पररी इंजंक्शन देना, स्टे ऑर्डर देना बहुत जरूरी है, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन के आदेश दे देती है। ये मैंने कुछ 4 से 5 ऐसी स्थितियां आपको बताई जो आपके पक्ष में आप इनमें से कोई भी पॉइंट दिखाकर अपने पक्ष में कोर्ट से स्टेटस क्यू जैसे आदेश ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को यह परेशानी आएगी कि सर आपने अभी जो जो ग्राउंड्स हमें बताए वो तो हमारी सिचुएशन पे लागू होते ही नहीं, हम क्या करें। अब देखिए यहां पर मैं बता दूं, अगर ऑर्डर 39 के अंदर दिए गए ग्राउंड्स आपके केस पर एप्लीकेबल नहीं है, पर आपके एडवोकेट साहब प्रभावशाली हैं, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके भी अपने पक्ष में इस तरीके का आदेश ले सकते हैं। अब ये चीज एक जजमेंट में भी हुई थी, मैं आपको वो क्लियर कर दूं ताकि आपको लगे कि बातें सारी जेन्युइन ही होती हैं। यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था दोस्तों हमारे यहां पर मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, AIR 1962 SC इसका साइटेशन नंबर है। देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर ऑर्डर 39 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं किसी पार्टी को टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटस क्यू स्टे ऑर्डर देने के लिए, अगर वहां पर वो ग्राउंड्स नहीं बन रहे, तो एक पार्टी सेक्शन 151 CPC का इस्तेमाल करके कोर्ट की इनहेरेंट पावर के तहत भी अपने पक्ष में वो आदेश ले सकती है। यानी कि बस आपको क्या करना है, एक प्रभावशाली एडवोकेट को कोर्ट में बुलाकर आर्ग्यूमेंट्स करने हैं और आपके पक्ष में तब भी स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब कभी भी आप कोर्ट के सामने टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश पाने के लिए जा रहे हैं, तो 3 पॉइंट अपने दिमाग में जरूर रखें। बिना 3 पॉइंट साबित किए कभी भी आप अपने पक्ष में स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर या जिसे टेम्पररी इंजंक्शन कह रहे हैं ले ही नहीं पाएंगे। देखिए पहला कहता है प्राइमा फेसी केस, मतलब कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए देखते ही कि कोई ना कोई आपका अधिकार इस प्रॉपर्टी पर बनता है जब भी आप कोर्ट में आ रहे हैं। अगर ये प्राइमा फेसी केस आपका बन रहा है तो पहला पॉइंट आपके पक्ष में आ गया। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि कोर्ट को यह लगना चाहिए कि अगर यहां पर आपको स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर दे दिया और दूसरी पार्टी को नहीं दिया तो बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पक्ष में ये ऑर्डर लेकर कोई बहुत ही बड़ा एडवांटेज वहां पर ना ले रहे हो। तीसरा पॉइंट आता है इररिपेरेबल लॉस, यानी कि अगर आपको यहां पर स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन नहीं मिला तो इतना बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा जो पैसों की तुलना में कभी आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे, जिसको एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है। बस ये 3 पॉइंट आप साबित करो और आपके पक्ष में 110% टेम्पररी इंजंक्शन आएगा ही आएगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, इसीलिए कोई भी यहां पर व्यक्ति हो, इन 3 पॉइंट पर फोकस रखो, आपके पक्ष में टेम्पररी इंजंक्शन आएगा ही आएगा। अब दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप अपने पक्ष में आदेश ले रहे हैं, पर इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमा फेसी, वो इतना इंपॉर्टेंट है आप यकीन माने कि बाकी के 2 पॉइंट भले आपके पक्ष में हो, पर अगर आप प्राइमा फेसी साबित ही नहीं कर पा रहे तो बाकी 2 पॉइंट देखे ही नहीं जाएंगे। तो यानी कि प्राइमा फेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बार डिस्प्ले पर जजमेंट दिखाकर समझा दूं जहां पर यही सेम बात बताई गई कि ये तीनों पॉइंट तो महत्वपूर्ण है ही है, पर प्राइमा फेसी के बिना ये दोनों पॉइंट किसी काम के नहीं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था दोस्तों हमारा यहां पर पूजा मित्तल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस राकेश कुमार एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका डेट ऑफ जजमेंट देखिएगा 14 जुलाई साल 2020। नाउ दोस्तों अब डिस्प्ले पर देखिएगा आप, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को क्या करा,
वहां पर उन्होंने देखा कि यहां पर पार्टी के पक्ष में स्टेटस क्यू दिया गया है, जबकि कोई प्राइमा फेसी केस प्लेंटिफ के पक्ष में बन ही नहीं रहा था। तो कैसे यहां पर इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है? तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने यह पॉइंट कंसीडर करते हुए उससे वो आदेश ही छीन लिया। यानी कि दोस्तों यह चीज सबसे जरूरी है कि तीनों पॉइंट तो साबित करने ही करने, आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर बिना प्राइमा फेसी केस के आप अपने पक्ष में वो टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी स्टे ऑर्डर, जिसे स्टेटस क्यू भी कहते हैं, आप ले ही नहीं पा सकते। अब दोस्तों कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरू में तो आपने बताया नहीं, हमने तो अब आपकी वीडियो देखी है, अब हम करें तो करें क्या? देखिए, पहली प्रायोरिटी रखी जाती है कि जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जो भी आपका केस चल रहा है, आप कभी भी बीच में भी अपने पक्ष में स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हैं, कोई रोक नहीं। एक समय सीमा होती है शुरू में 6 महीने की, जब तक वो टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश एप्लीकेबल रहता है। इन्हीं 6 महीनों के बीच में आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर उसे जब तक आपका केस चलता रहेगा तब तक के लिए एक्सटेंड करवाना पड़ता है। ये एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको जानकारी के लिए बताई। पर कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि वही सेम प्रॉपर्टी है, पर कोई और अब थर्ड पार्टी आकर प्रॉपर्टी में घुसना चाह रही है, थर्ड पार्टी आकर आपको प्रॉपर्टी में घुस के परेशान करना चाह रही है, तो अब आप करें तो करें क्या? देखिए, इसी चीज में साल 2024 में एक बड़ी जजमेंट आ गई। अब लेटेस्ट जजमेंट में ला हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार डिस्प्ले पर पहले जजमेंट का नाम देख लिए, फिर मैं बताता हूं कि आखिरकार इस जजमेंट में हुआ क्या था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल था हमारा श्रीमती जगदेश्वरी वर्सेस श्रीमती एमरीवाथी। इसका ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ जजमेंट है 19 जनवरी साल 2024। अब बिल्कुल पिछले महीने की जजमेंट है, 1 महीने पुरानी जजमेंट भी नहीं है। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में आपको जानना होगा कि आखिरकार हुआ क्या था। अब प्रेजेंट केस के अंदर किसी प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है, पार्टीशन का, बंटवारे का। उसमें क्या किया, एक पार्टी ने दूसरे कोर्ट में केस और डाल दिया। उसका कहना है कि मैं दूसरे केस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे केस के अंदर अपने पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए, दूसरी पार्टी के खिलाफ, किसी नई पार्टी के खिलाफ। अब क्वेश्चन यही आया कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने, कि देखो भाई, जब ऑलरेडी संपत्ति का विवाद चल ही रहा है तो उसी संपत्ति के लिए स्टेटस क्यों क्या दूसरे कोर्ट से भी लिया जा सकता है? अब यहां पर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज को अलाउड किया। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, जो इंजंक्शन ऑर्डर यहां पर पार्टी मांग रही है दूसरे केस में, वहां पर कॉज ऑफ एक्शन अलग है, जबकि पार्टीशन सूट में कॉज ऑफ एक्शन अलग है। और अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो आप दूसरा केस भी डालकर वहां पर इंजंक्शन का आदेश अपने पक्ष में करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप आज भी चाह रहे हैं कि आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर स्टेटस क्यों आ जाए, तो आप पहले कोशिश करें कि उसी केस में ले। अगर वहां से आपको लग रहा है रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो नया इंजंक्शन सूट डालकर एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन के तहत आप वहां पर भी अपने पक्ष में स्टेटस क्यू या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर करे ताकि आप अपने पक्ष में कोर्ट का आदेश ले सकें और आपकी संपत्ति के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। दोस्तों, अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।